जब आप आर्किटेक्ट शब्द सुनते हैं तो शायद आपके दिमाग में लोग आते होंगे, है ना? इंसान जो शानदार इमारतें डिजाइन करते हैं, ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें जो आसमान छूती हैं, सड़कों से बुने हुए फैले हुए शहर और बड़ी मेहनत से बने आरामदायक घर। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि इस धरती पर सबसे प्रभावशाली आर्किटेक्चरल अजूबे इंसानों ने बनाए ही नहीं हैं? क्या होगा अगर सबसे बेहतरीन, टिकाऊ और सच कहूं तो अविश्वसनीय घर उन जीवों ने बनाए हों जिनका दिमाग चावल के दाने से बड़ा नहीं है? ये आर्किटेक्ट ऐसी चीजें इस्तेमाल करते हैं जिनके पास से हम बस गुजर जाते हैं। मिट्टी, थूक, टहनियां और सिल्क, ऐसी संरचनाएं बनाने के लिए जो पृथ्वी पर सबसे कठोर वातावरण में भी जिंदा रह सकें। पानी के नीचे के कलाकारों से लेकर ग्रीन इंजीनियरिंग के उस्तादों तक, हम प्रकृति के सबसे महान बिल्डरों के रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। घर की अपनी परिभाषा को पूरी तरह से फिर से डिजाइन करने के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले हम रेड ओवन बर्ड नाम के एक पक्षी से मिलने साउथ अमेरिका जा रहे हैं। यह पक्षी हेड कुछ टहनियों को एक साथ नहीं बुनता। ओ नो, यह कीचड़ से एक किला बनाता है। इसका नाम कोई इत्तेफाक नहीं है। ओवन बर्ड एक मोटी दीवार वाला, गुंबद के आकार का घोंसला बनाता है जो बिल्कुल पारंपरिक मिट्टी के ओवन जैसा दिखता है। एक जोड़े के रूप में एक साथ काम करते हुए पक्षी सैकड़ों मिट्टी की गोलियां इकट्ठा करते हैं, उन्हें गोबर और पौधों के रेशों जैसी चीजों के साथ मिलाकर सब कुछ एक साथ बांधने के लिए। वे दीवारों को सावधानी से बनाते हैं, परत दर परत, अक्सर एक खुली पेड़ की शाखा या यहां तक कि एक टेलीफोन पोल पर भी। और अंतिम संरचना हेड फेक गुंबद नहीं है। यह एक दो कक्षीय उत्कृष्ट कृति है। एक बाहरी प्रवेश द्वार है जो एक छोटे से वेस्टिबुल की ओर जाता है। एक मडरूम, यदि आप चाहें तो, जो फिर आंतरिक कक्ष में खुलता है जहां अंडे सुरक्षित रखे जाते हैं। यह स्मार्ट डिजाइन उन्हें शिकारियों से अविश्वसनीय सुरक्षा देता है और उनके बच्चों को चिलचिलाती धूप से बचाता है। एक बार गर्मी से सख्त हो जाने के बाद ये मिट्टी के घर सालों तक चल सकते हैं, अक्सर मूल निर्माताओं के चले जाने के बाद अन्य पक्षियों को सौंप दिए जाते हैं। ठीक है, अब हम कीचड़ के किले से एक ऐसे कवच की ओर जा रहे हैं जिसे आप पहन सकते हैं। आइए छोटे हो जाएं और दुनिया की मीठे पानी की धाराओं में गोता लगाएं। यहां आपको एक छोटा आर्किटेक्ट मिलेगा जिसकी प्रतिभा मोबाइल कस्टम मेड कवच बनाने में है। कैडिस फ्लाई लार्वा। इससे पहले कि यह एक मक्खी बने, यह छोटा कीट पानी के अंदर फंसा रहता है और मछलियों के लिए एक चलता फिरता नाश्ता होता है। जीवित रहने के लिए यह अपना सुरक्षात्मक केस बनाता है, एक तरह का पोर्टेबल लॉग केबिन जिसे यह अपनी पीठ पर ले जाता है। यह लार्वा लोकल मटेरियल्स का मास्टर है। अपने सिर पर एक ग्लैंड से निकलने वाले रेशम का उपयोग करके ये रेत के छोटे छोटे दाने, कंकड़, टहनियां, जो कुछ भी आसपास पड़ा होता है उसे सावधानी से एक साथ चिपका देता है। और मटेरियल का यह चॉइस कोई इत्तेफाक नहीं है। तेजी से बहने वाली धाराओं में रहने वाले लार्वा भारी चीजों का इस्तेमाल करेंगे, जैसे छोटे पत्थर, ताकि वे बह न जाएं, जबकि शांत तालाबों में रहने वाले हल्के मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे खोखले तने, ताकि उन्हें तैरने में मदद मिल सके। हर केस छलावरण का एक परफेक्ट पीस और भूखे शिकारियों के खिलाफ एक फिजिकल शील्ड है। कैडिस फ्लाई लार्वा इस कस्टम बिल्ट कवच में रहता है, इसे लगातार ठीक करता रहता है और जैसे जैसे यह बढ़ता है इसमें और जोड़ता रहता है। यह बस यही दिखाता है कि छोटे छोटे जीव भी शानदार इंजीनियर हो सकते हैं। अब हर एनिमल आर्किटेक्चर हेड सर्वाइवल के लिए नहीं होती, कभी कभी यह प्यार पाने के लिए भी होती है। न्यू गिनी के रेन फॉरेस्ट्स की ओर उड़ते हुए हमें एक ऐसा आर्किटेक्ट मिलता है जो प्योर डिजायर से काम करता है। मेल वोगलकॉप बावरबर्ड शायद एनिमल किंगडम का सबसे पैशनेट और अजीब इंटीरियर डिजाइनर है। वह अपने परिवार के लिए घोंसला नहीं बनाता, वह एक मेट को अट्रैक्ट करने के लिए एक शानदार स्टेज बनाता है जिसे बावर कहते हैं। और यह एक कला का नमूना है। नर एक झोपड़ी जैसा बावर बनाता है, कभी कभी कई फीट ऊंचा, डंडियों से,
लेकिन बनाना तो बस पहला स्टेप है। असली शो तो डेकोरेटिंग में है। वह सावधानी से रंगीन चीजों को सजाता है ताकि एक अविश्वसनीय डिस्प्ले बन सके। चमकदार बीटल विंग्स, चमकीले फूल, बेरीज और यहाँ तक कि बॉटल कैप्स जैसे रंगीन कचरे के भी साफ ढेर बनाता है। और यह हेड कचरे का ढेर नहीं है। बोवरबर्ड वास्तव में पर्सपेक्टिव को समझता है, चीजों को इस तरह से सजाता है कि ऑप्टिकल इल्यूजन्स बने जो उसे एक फीमेल के लिए बड़ा और ज्यादा इंप्रेसिव दिखाए। वह कई बावर्स के बीच घूमेगी, मेल्स को उनकी आर्टिस्टिक और आर्किटेक्चरल स्किल्स पर परखेगी। यह एक जंगली रिमाइंडर है कि कभी कभी सबसे अमेजिंग स्ट्रक्चर सर्वाइवल के लिए नहीं बल्कि सेडक्शन के लिए बनते हैं। ओके, रोमांस से अब प्योर सस्पेंस की तरफ चलते हैं। आंखों के सामने छिपा हुआ ट्रैपडोर स्पाइडर कैमोफ्लाज और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मास्टर है। यह शर्मीला अरैक्निड खुले में वेब नहीं बनाता। यह एक ऐसा घर खोदता है जो एक जानलेवा ट्रैप का काम भी करता है। अपने पावरफुल फैंग्स का इस्तेमाल करके मकड़ी जमीन में एक वर्टिकल बिल खोदती है और फिर उसे स्टेबल बनाने के लिए पूरी चीज को रेशम से कवर कर देती है। लेकिन असली जीनियस तो दरवाजा है। मकड़ी मिट्टी, रेशम और आसपास के पौधों से एक गोल बेवल ढक्कन बनाती है। कब्जा प्योर रेशम का होता है और दरवाजा ओपनिंग में इतनी अच्छी तरह से फिट होता है कि वह लगभग अदृश्य हो जाता है। मकड़ी फिर बस नीचे इंतजार करती है, दरवाजा बंद रखती है और किसी कीड़े के चलने की हल्की वाइब्रेशंस को महसूस करती है। पलक झपकते ही वह दरवाजा खोलती है, अपने शिकार को पकड़ती है और उसे अपने लेयर में खींच लेती है। दरवाजा हेड घात लगाने के लिए नहीं है, यह एक बंकर डोर भी है। अगर कोई प्रेडेटर जैसे कि वॉस्प उसे खोदने की कोशिश करता है तो मकड़ी अपने फैंग से दरवाजे के अंदर से पकड़ेगी और शॉकिंग स्ट्रेंथ के साथ उसे बंद रखेगी। यह इंजीनियरिंग का एक सिंपल और अमेजिंगली इफेक्टिव नमूना है। आप शायद एक चींटी के बिल को मिट्टी का ढेर ही मानते होंगे, है ना? खैर, इंडियन हार्वेस्टर चींटी इस बात पर कुछ कहना चाहती है। ये चींटियां जमीन के अंदर बिल्डिंग को बिल्कुल अलग लेवल पर ले जाती हैं। वे फैले हुए जमीन के नीचे शहर बनाती हैं जिनकी बनावट हमारे शहरों से मुकाबला कर सकती है। उनके घोंसले हेड बेतरतीब सुरंगें नहीं होते, वे जटिल भूल भुलैया होते हैं जिन्हें क्लाइमेट कंट्रोल, खेती और बचाव के लिए डिजाइन किया जाता है। एक अकेली कॉलोनी में कई एंट्री पॉइंट हो सकते हैं। हर एक के चारों ओर उन बीजों के खाली छिलके होते हैं जिन्हें उन्होंने खाया है। जमीन के नीचे सुरंगों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क सभी तरह के अलग अलग चेंबरों को जोड़ता है। हर एक का अपना काम होता है। कुछ कमरे बीज स्टोर करने के लिए अन्न भंडार होते हैं, दूसरे बच्चों के लिए नर्सरी होते हैं या कॉलोनी के बाकी सदस्यों के लिए रहने की जगह। यह भूल भुलैया जैसा डिजाइन हेड पर दिखावे के लिए नहीं है। यह तापमान और नमी को कंट्रोल करने में मदद करता है, जिससे जमीन के नीचे एक स्टेबल एनवायरनमेंट बनता है। और यह एक शानदार डिफेंस सिस्टम है जिसका मकसद किसी भी घुसपैठिए को भ्रमित करना और फंसाना है जो अंदर आने की हिम्मत करता है। यह इस बात का एक अविश्वसनीय उदाहरण है कि कैसे लाखों छोटे जीव सभी आसान नियमों का पालन करते हुए एक साथ मिलकर कुछ अद्भुत बना सकते हैं। And of course, आप एनिमल्स आर्किटेक्ट्स के बारे में बात नहीं कर सकते जब तक आप हनीबी को इसमें शामिल न करें, जो कुदरत की मैथमेटिकल प्रेसिजन की मास्टर है। किसी भी मधुमक्खी के छत्ते के अंदर आपको पूरी दुनिया के सबसे एफिशिएंट स्ट्रक्चर्स में से एक मिलेगा, हनीकॉम्ब। वर्कर बीज अपने शरीर पर मौजूद ग्लैंड्स से वैक्स बनाती है, जिसे वे चबाकर हेक्सागोनल सेल्स की परफेक्ट एरे में ढाल देती हैं। तो हेक्सागन्स ही क्यों? वेल, मैथमेटिशियंस ने यह साबित कर दिया है कि हेक्सागन एक फ्लैट सरफेस को टाइल करने के लिए सबसे अच्छी शेप है। यह कम से कम मटेरियल, इस केस में कीमती मधुमक्खी का मोम,
यूज करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टोरेज स्पेस बन सके। इस ज्योमेट्रिक परफेक्शन का मतलब है कि मक्खियां अपनी सेल्स को बिना कोई जगह बर्बाद किए एक साथ फिट कर सकती है, जिससे एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है जो अविश्वसनीय रूप से स्ट्रॉन्ग और आश्चर्यजनक रूप से हल्का होता है। ये सेल्स ऑल इन वन यूनिट्स हैं जिनका यूज शहद और पराग को स्टोर करने और मधुमक्खियों की अगली जनरेशन को पालने के लिए किया जाता है। पूरा छत्ता एक सिंगल ऑर्गेनिज्म की तरह काम करता है, जो वैक्स को वर्केबल और छोटे मधुमक्खियों को हेल्दी रखने के लिए एक कांस्टेंट टेम्परेचर बनाए रखता है। यह बायोलॉजी, फिजिक्स और मैथ का परफेक्ट फ्यूजन है। अगर आप कालाहारी रेगिस्तान से गुजर रहे होते और आपको एक पेड़ में एक विशाल घास का ढेर जैसा कुछ दिखता, तो आप शायद कंफ्यूज हो जाते, लेकिन वो घास का ढेर नहीं है। वो एक पक्षी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है जिसे सैकड़ों छोटे छोटे सोशिएबल वीवर्स पक्षियों ने बनाया है। वे दुनिया में किसी भी पक्षी के सबसे बड़े झुंड के घोंसले बनाते हैं, एक ही संरचना जिसका वजन 1 टन से ज्यादा हो सकता है और उसमें 500 पक्षी रह सकते हैं। यह घोंसला नेचुरल एयर कंडीशनिंग का एक मास्टरपीस है। टहनियों और घासों से बनी ये बड़ी सी छप्पर वाली छत तेज रेगिस्तानी धूप से छाया देती है, जिससे अंदर के चैम्बर ठंडे रहते हैं। फिर ठंडी रेगिस्तानी रातों के दौरान मोटी इंसुलेशन और सैकड़ों पक्षियों की शरीर की गर्मी केंद्रीय कमरों को गर्म रखती है। हर ब्रीडिंग पेयर को इस विशाल संरचना के अंदर अपना प्राइवेट एंट्रेंस और घोंसला बनाने का चैम्बर मिलता है। ये घोंसले इतने अच्छे से बने होते हैं कि ये पीढ़ियों तक चल सकते हैं और लैंडस्केप का परमानेंट हिस्सा बन जाते हैं। वे दूसरे जानवरों के लिए भी हॉटस्पॉट बन जाते हैं। फॉल्कन्स और फिंचेस खाली कमरों का इस्तेमाल करेंगे और चीते कभी कभी बेहतर नजारा पाने के लिए ऊपर चढ़ जाते हैं। ये पक्षी हेडिफ घर नहीं बना रहे हैं, वे एक पूरा इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। और फाइनली हम उस आर्किटेक्ट पर आते हैं जो हेडिफ एक घर नहीं बनाता, बल्कि अपने आसपास की पूरी दुनिया को बदल देता है। वो है बीवर। हेडिफ अपने मजबूत आयरन लेस दांतों का इस्तेमाल करके वे पूरे पूरे पेड़ गिरा सकते हैं। उन लॉग्स के साथ साथ ही डालियां, पत्थर और मिट्टी से वे नदियों के पार बड़े बड़े डैम बनाते हैं, जिससे पहले कभी न रहे बड़े बड़े तालाब और वेटलैंड्स बन जाते हैं। ये डैम इंजीनियरिंग के अविश्वसनीय कारनामे हैं। बीवर्स को बस सहज रूप से पता होता है कि एक घुमावदार दीवार कैसे बनाई जाए जो पानी के इमेंस प्रेशर को संभाल सके। दुनिया का सबसे बड़ा झाग बीवर डैम कनाडा के वुड बफेलो नेशनल पार्क में इतना बड़ा है कि यह सैटेलाइट तस्वीरों में साफ दिखाई देता है। यह लगभग आधा मील तक फैला हुआ है और यह दशकों के काम का नतीजा है जो बीवर्स की कई पीढ़ियों ने किया है। लेकिन डैम हेडिफ शुरुआत है। जिस तालाब को उन्होंने अभी बनाया है उसके बीच में वे अपना घर बनाते हैं, जिसे लॉज कहते हैं। यह लॉग्स और मिट्टी से बना एक गुंबद के आकार का घर है, जिसके प्रवेश द्वार क्लेवरली पानी के अंदर बने होते हैं। ये मौत भालू और भेड़ियों जैसे शिकारियों के खिलाफ लगभग एक परफेक्ट डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करता है। इन वेटलैंड्स को बनाकर बीवर्स हेडिफ अपने लिए घर नहीं बनाते, वे मछली, मेंढक, पक्षियों और अनगिनत अन्य प्रजातियों के लिए एक थ्राइविंग नया हैबिटेट बनाते हैं, जिससे पूरा इकोसिस्टम पूरी तरह से बदल जाता है और समृद्ध हो जाता है। तो बोवरबर्ड के आर्टिस्टिक जुनून से लेकर बीवर की दुनिया बदलने वाली ताकत तक, जानवरों का किंगडम ऐसे आर्किटेक्ट से भरा पड़ा है जिनकी जीनियस और रिसोर्सफुलनेस बस स्टैगरिंग है। ये क्रीचर्स साबित करते हैं कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज बनाने के लिए आपको फैंसी डिग्रीज या हैवी मशीनरी की जरूरत नहीं होती। वे उसी से काम करते हैं जो नेचर उन्हें देती है, एवोल्यूशन के लाखों सालों में परफेक्ट हुए ब्लूप्रिंट्स को फॉलो करते हुए। उनके घर हेडिफ शेल्टर्स से कहीं ज्यादा हैं।
वे इनक्रेडिबल और अक्सर ओवरलुक्ड इंटेलिजेंस का टेस्टामेंट है जो हमारे आसपास मौजूद है। अगली बार जब आप किसी पक्षी का घोंसला या मकड़ी का जाला देखें तो उसे और करीब से देखें। आप हेड पे एक साधारण स्ट्रक्चर नहीं देख रहे हैं, आप एक जेन्युइन आर्किटेक्चरल मार्वल देख रहे हैं। तो इनमें से किस एनिमल आर्किटेक्ट ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया? क्या वो आर्टिस्टिक बावरबर्ड था, मेहनती बीवर या चालाक ट्रैपडोर स्पाइडर? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको अमेजिंग एनिमल होम्स की दुनिया में ये लुक पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और वो नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें ताकि आप नेचुरल वर्ल्ड के वंडर्स में कोई और जर्नी कभी मिस ना करें। देखने के लिए धन्यवाद।